मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइमोसॉइडी जो उपकुल चल रहा था लेगुमिनेसी का, उसकी पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारे छुई में जो पौधा है मिमोसा पुडिका, उसका पुष्प चित्र। और इसी पुष्प चित्र के आधार पर हम देखेंगे कि इसका पुष्प सूत्र क्या होगा और उसके क्या क्या लक्षण होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। माइमोसॉइडी उपकुल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसके बाह्य दल पुंज की। जिसे प्रदर्शित किया जाता है के द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिखेगा कि यहां पर बाह्य दल पुंज कितने हैं? 4। संख्या कितनी है? 4 है। किनकी है? बाह्य दल पुंजों की। बाह्य दल पुंज कितने होंगे? 4 होंगे। ये 4 किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? मिमोसा पुडिका के संदर्भ में। लेकिन अन्य अगर हम बातों की बात करें इसमें, तो उनमें संख्या 5 भी हो सकती है। तो या तो 4 होगी या फिर 5 होंगी, जो आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। इसलिए किसके रूप में प्रदर्शित करेंगे इन्हें? संयुक्त के रूप में। ठीक है, आपस में कैसे हैं ये? जुड़े हुए। और संख्या में कितने हैं? 4 दिखाई दे रहे हैं। 4 किसके लिए? मिमोसा पुडिका के लिए। बाकी अगर कोई पौधा होगा तो उसके लिए संख्या कितनी हो जाएगी इनकी? 5। तो ये है बाह्य दल पुंज। उसके बाद बात करें इनके दलपुंज की, तो दलपुंज को प्रदर्शित किया जाता है सी के द्वारा। और इनकी संख्या भी कितनी बताई गई है? 4। वही सेम बात है, अगर मिमोसा पुडिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये संख्या 4 होगी, अदरवाइज ये संख्या कितनी होगी? 5। और ये भी कैसे होंगे? संयुक्त होंगे, मतलब आपस में जुड़े हुए होंगे। और जुड़ने के आधार पर इनका जो विन्यास होगा वो कैसा होगा? कोर स्पर्शी प्रकार का। कैसा होगा? कोर स्पर्शी प्रकार का। मतलब इनके जो किनारे हैं वो आपस में क्या है? संयोजित है। वही किनारे आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया। उसके बाद कौन आएंगे? पुमंग आएंगे। ठीक है, इन पुमंग जो है इनको व्यक्त किया जाता है ए के द्वारा। तो यहां पर जो संख्या है ये संख्या 4 भी बताई जाती है, कुछ पौधों के लिए 8 भी बताई जाती है, तो कुछ पौधों में इनकी संख्या 10 भी हो सकती है। 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। मिमोसा पुडिका के संदर्भ में इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? द्विकोष्ठीय होते हैं। इनमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ। कितने कोष्ठ हैं? 2 कोष्ठ। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्विकोष्ठीय कहा जाता है। ये किसी से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए किस अवस्था में होंगे? ये स्वतंत्र अवस्था में। इसके अलावा एक पादप है जिसका नाम है डाइक्रोस्टिसीज। डाइक्रोस्टिसीज ये जो पौधा होता है, इस पौधों में पराग कोश के शीर्ष पर, किस पर? पराग कोश के शीर्ष पर एक पीले रंग की संरचना पाई जाती है। पराग कोश के शीर्ष पर एक पीले रंग की संरचना पाई जाती है। और ये जो पीले रंग की संरचना है, यह संरचना कीट परागण में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? कीट परागण में सहायता करती है। क्यों? क्योंकि कीट जो होते हैं इस पीले रंग की संरचना का भोजन के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो जब ये आएंगे इसको खाने के लिए, तो इनके द्वारा इसका क्या होगा? परागण भी होगा। ठीक है, ये हो गया पुमंग। तो पुमंग में जो पुंकेसर होंगे उनकी संख्या 4, 8 या 10 हो सकती है। ये द्विकोष्ठी होंगे, स्वतंत्र होंगे, आपस में किसी भी संरचना से, ना तो दल से जुड़े होंगे, ना ही जो जायांग उसकी भुत्ती से जुड़े हुए पाए जाएंगे, तो स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा डाइक्रोस्टिसीज नामक जो पादप है माइमोसॉइडी का, उसमें परागकोशों के ऊपर शीर्ष भाग पर एक पीले रंग की संरचना पाई जाएगी। और ये जो पीले रंग की संरचना होती है ये कीट परागण में सहायता करती है। क्यों? क्योंकि कीट जो होते हैं इसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पुमंग। उसके बाद बात करें अगर हम इसके जायांग की,
तो इसे प्रदर्शित किया जाता है जी के द्वारा। और इसमें जो जायांग उपस्थित होंगे वो एकांडपी होंगे, एक अंडपी होंगे, यानी कि इनमें एक ही अंडप क्या होगा, उपस्थित होगा। और ये एक अंडप जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, वैसे दो है लेकिन इनकी उत्पत्ति के आधार पर इन्हें एक ही माना जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ एक ही दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पर ही कनेक्टेड नहीं है, दो में डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो कैसा है, एक अंडपी है। इसके अलावा सीमा पर जुड़ा हुआ है, सीमा पर जुड़ा हुआ है, या फिर हम कहते हैं भाई अंत में जुड़ा हुआ है बिल्कुल इसके ऊपर, इसलिए इसे कहते हैं सीमांतीय, सीमांतीय बीजांडान्यास। इनका बीजांडान्यास कैसा होगा, सीमांतीय होगा, सीमा पर जुड़े हुए पाए जाएंगे। इसके अलावा ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में होंगे, सुपीरियर अवस्था में होंगे। कुछ पादप हों जैसे कि एल्बिजीनिया, एल्बिजीनिया जो है उसके अंदर जायांग पर मकरंद कोश भी क्या पाए जाते हैं, मकरंद कोश। तो इनके जायांग पर क्या पाए जाते हैं, मकरंद कोश भी पाए जाते हैं। किनके जायांग पर, एल्बिजीनिया के जायांग पर सामान्यतः एकांडपी होगा, सीमांतीय बीजांडान्यास होगा और ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में उपस्थित होगा। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसका पुष्प सूत्र बनाएंगे या फिर फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, किसका, माइमोसा पुडिका का या मिमोसा पुडिका का। सबसे पहले एक और बात कि ये सहपत्री होगा, सहपत्री होगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, बी आर। ठीक है, यहां पर सहपत्री दिखाई देता नहीं है क्योंकि माइमोसा पुडिका में सहपत्री नहीं पाया जाता, बाकी एल्बिजीनिया वगैरह जो है उनमें सहपत्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सहपत्री होते हैं इसके, लेकिन माइमोसा में नहीं है, जो कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहे, इसलिए हम बी आर नहीं लिखेंगे। सीधा क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिज्या समित, कि किसी भी अक्ष से अगर इनको काटा जाए तो ये बराबर भागों में क्या होंगे, विभाजित होंगे। मतलब कैसा है, त्रिज्या समित। इसके अलावा कैसा है, द्विलिंगी है। क्यों, पुमंग भी है और जायांग भी है। ये लिख रहे हैं पुष्प सूत्र, फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिज्या समित है और इसके अलावा कैसा है, द्विलिंगी भी है। द्विलिंगी की बात अगर हम बात करते हैं इसके कैलिक्स की, तो कैलिक्स कितने हैं, यहां पर दिख रहे हैं आपको 4, आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। उसके बाद बात करें अगर हम कोरोला की, तो यहां पर संख्या में आपको कितने दिख रहे हैं, मिमोसा पुडिका के लिए 4 दिख रहे हैं, जो भी आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, 4 हैं, आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। उसके बाद बात करें अगर हम पुमंग की, तो आपको संख्या में दिख रहे हैं 4। उसके बाद करें गायनोशियम की, तो संख्या में कितना है, 1, और किस अवस्था में है, ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में। ठीक है, तो पुष्प सूत्र क्या हो जाएगा, त्रिज्या समित, द्विलिंगी, कैलिक्स 4 संयुक्त, कोरोला 4 संयुक्त, एंडोशियम 4 और गायनोशियम 1, किस अवस्था में, ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में या फिर सुपीरियर स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ये है इसका पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। 4 ये मात्रक्ष है, ये 4 है इसके बाह्य दल, 4 ही दल हैं, 4 ही पुमंग है और 1 अंडपी क्या है, जायांग है। किसका, माइमोसा पुडिका का, सामान्य नाम छुईमुई। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र जिसमें बाह्य दल पुंज 4 है, किसके लिए, माइमोसा पुडिका के लिए। शेष के लिए 5 भी हो सकते हैं, आपस में क्या है, संयुक्त। दलपुंज भी 4 या 5 होंगे, कोर स्पर्शी होंगे, संयुक्त होंगे। पुमंग की संख्या 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। इसके अलावा द्विकोष्ठी होंगे, आपस में किसी से जुड़े हुए नहीं है, मतलब स्वतंत्र है। जायांग की बात करें तो एकांडपी होगा, सीमांतीय बीजांडान्यास होगा और किस अवस्था में पाया जाएगा, सुपीरियर अवस्था में, मतलब ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि यहाँ पर फल एवं बीज किस प्रकार के होंगे। माइमोसोडी के फल जो होते हैं वो किस प्रकार के होंगे और इनके बीज कैसे होंगे। चूंकि लेगुमिनेसी कुल का उपकुल है, इसलिए इनके फल को शिंब या फिर लेग्यूम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, शिंब या फिर लेग्यूम। इसके अलावा इनमें लोमेंटम, इसके अलावा इनमें लोमेंटम प्रकार का फल भी पाया जाता है। ठीक है, तो शिंब प्रकार का फल हो गया या लेग्यूम प्रकार का फल हो गया। इसके अलावा क्या होता है, लोमेंटम भी प्रकार का इनमें क्या पाया जाता है, फल। तो या तो लोमेंटम होगा या फिर शिंब या फिर लेग्यूम होगा। ये क्या होते हैं, इनके फलों के नाम। अगर हम बात करें इनके बीज की,
तो इनके बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी प्रकार के, मतलब उनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, किंतु इनके बीजों के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, थोड़ी सी मांसल संरचना। इस मांसल संरचना को क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। और यह मांसल संरचना मीठी संरचना के रूप में पाई जाती है, जिसका प्रयोग खाने में या खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो बीज जो होगा वो अभ्रूणपोषी होगा, जिस पर एरिल नामक मीठी संरचना पाई जाती है, जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है। तो ये हो गया इसका फल एवं बीज। अगर हम बात करें इसके बाद इसके आर्थिक महत्व की, तो इसके आर्थिक महत्व क्या होगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो आर्थिक महत्व होगा उसमें सबसे पहले आएगा शोभाकारी पादपों के रूप में। वही सारे पॉइंट सेम ही रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, कि जो माइमोसा पुडिका है या मान लीजिए अकेशिया जो है या माइमोसोइडी के कुछ और जो पौधे हैं जैसे मोनिफॉर्मिस जो हैं, तो उनका प्रयोग किसमें किया जाता है, शोभाकारी पादपों के रूप में। जैसे कि अकेशिया मोनिफॉर्मिस किस रूप में किया जाएगा, शोभाकारी पादपों के रूप में। इसके अलावा मिमोसा या माइमोसा पुडिका छुई, इसका पौधे, इसका भी प्रयोग किस रूप में किया जाएगा, इसका प्रयोग भी किया जाएगा शोभाकारी पादपों के रूप में। इसके अलावा अगर बात करें तो इनके पौधे से हमें काष्ठ भी प्राप्त होती है। जैसे कि अकेशिया नामक जो पौधा है वो किसके लिए, इमारती लकड़ी के लिए, ये काष्ठ के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ पौधों से हमें गोंद भी प्राप्त होता है। जैसे अकेशिया गोंद प्राप्त करने में भी क्या है, सहायक है। इसके अलावा इनके पौधों से हमें कत्था जो है वो भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कत्था भी प्राप्त होता है। जबकि इनके कुछ पौधों का प्रयोग खाद्य मतलब खाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अकेशिया एन्यूरा, तो जो अकेशिया एन्यूरा है उसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ये जो अकेशिया एन्यूरा है इसके जो बीज होते हैं, इसके बीजों को भूनकर खाया जाता है, तो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इनकी पौधे की पत्तियों का प्रयोग या जो इनकी कोमल शाखाएं होती है उनका उपयोग किस रूप में किया जाता है, चारे के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा इन पादपों का जो प्रयोग होता है वो रंजकों के रूप में भी होता है, मतलब रंजक बनाने में, मतलब रंग प्रदान करने वाले वर्णक बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है इनके कुछ आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में सबसे पहले आता है शोभाकारी पादपों के रूप में, कि ये जितने भी माइमोसोइडी जो उपकुल है उसके पादपों का प्रयोग शोभाकारी पादपों के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा इनसे काष्ठ भी प्राप्त होती है। काष्ठ के अलावा इनसे गोंद भी प्राप्त होता है, कत्था भी प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, चारा भी बनाया जाता है और रंजक भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे माइमोसोइडी कुल के कुछ विशेष प्रकार के महत्व। ठीक है, तो ज्यादातर जितने भी उपकुल होंगे उन उपकुलों की जो आर्थिक महत्व होंगे उनमें क्या होगा, चारे के रूप में प्रयोग हो गया, खाद्य सामग्री के रूप में हो गया, शोभाकारी पादपों के रूप में हो गया, औषधि के रूप में हो गया। ये इनके क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होते हैं या इंपॉर्टेंस होते हैं, महत्व होते हैं। तो आप कॉमनली इनको यूज कर सकते हैं, किसी के लिए भी है। ठीक है, इसके अलावा हमने बता दिया इसका पुष्पसूत्र और पुष्प चित्र। ठीक है, तो पुष्पसूत्र में क्या था, त्रिज्या समित है, किसी भी भाग से काटकर बराबर भागों में कटेगा। द्विलिंगी है क्योंकि पुमंग और जायंग दोनों उपस्थित हैं। इसके अलावा कैलिक्स जो है वो 4 हैं आपस में जुड़े हुए। कोरोला भी कितने हैं, 4 हैं आपस में जुड़े हुए। एंड्रोशियम की संख्या कितनी है, 4 है। और गायनोशियम कितना है, 1 है। किस अवस्था में है, ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में है। और बीजांडान्यास कैसा है इनका, ऊर्ध्ववर्ती बीजांडान्यास। ठीक है, तो 4 क्या हो गए आपके बाह्य दल, ये हो गया आपके 4 बाह्य दल जो आपस में जुड़े हुए हैं। किनारे जुड़े हुए हैं इसलिए कोर स्पर्शी विन्यास कहा जाएगा। ये जो है बाद में दल हैं ये भी कोर स्पर्शी विन्यास के रूप में उपस्थित है, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद 4 ही क्या आएंगे, एंड्रोशियम, मतलब पुमंग की संख्या भी यहाँ पर कितनी है,
4 और उसके बाद आ गया सीमांतीय बीजान्यास के साथ जायाम। तो ये है आपका उपकुल किसका, लेग्यूमिनेसी का। कौन सा उपकुल है ये आपका, ये है आपका माइमोसॉइडी। ठीक है, तो माइमोसॉइडी आपका उपकुल समाप्त है, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक ये एरिल वाला जो क्वेश्चन है, तो इनके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी, जिसमें एरिल उपस्थित होता है। ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है कि एरिल कहाँ पाया जाता है और किस काम आता है। तो एरिल जो होता है बीज के ऊपर एक आवरण के रूप में पाई जाने वाली संरचना है जो मीठी होती है स्वाद के अंदर, इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फल का नाम शिम्बी था और लेग्यूम था, या इसके अलावा क्या है, लोमेंटा, इनमें फल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइमोसॉइडी कंप्लीट। चलिए, थैंक यू सो मच।